साथियों, आज हम बात करेंगे NESL के बारे में। ये NESL की बहुत से आदमियों के पास, करोड़ों आदमियों के पास मेल आ रही है। अगर आपका कोई लोन डिफॉल्ट हो गया, किसी भी तरह का, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का, या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, तो आपके पास NESL की मेल आ गई होगी। नहीं आई है तो 100% आएगी, जरूर आएगी। NESL है क्या? ये गवर्नमेंट का पोर्टल है। ये एक किस्म का गवर्नमेंट का सर्विस प्रोवाइडर है। इसकी जरूरत कब पड़ी? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। NESL का काम क्या है? अभी क्या होता था पहले, NESL आने से पहले भाई कोई आदमी लोन लेता था, वो बहुत से जो जिनकी इंटेंशन चीटिंग की होती है, फ्रॉड करने की नियत होती है, पहले ही बैंक NBFC कंपनी के साथ, वो क्या करते थे, एक ही टाइम पे 10 जगह लोन अप्लाई कर देते थे, या 15, 20, 25 जगह लोन अप्लाई कर देते थे। बहुत से DS से उनको ये स्कीम बताते थे। अब हर आदमी की एक फेस वैल्यू है, उसकी एक औकात है, उससे ज्यादा उसको कोई भी बैंक NBFC कंपनी लोन नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कागजों के हिसाब से औकात जो है उसकी 1 करोड़ रुपए की है, अब उसने 15 जगह लोन अप्लाई कर दिया तो 15 जगह 1-1 करोड़ की है। 15 में से अगर किसी कारण से 3 बैंक NBFC कंपनी ने रिजेक्ट भी कर दिया तो भी उसको 12 करोड़ रुपए में लोन मिल गया। मिलना था उसको 1 करोड़ रुपए, उन्हीं पेपरों के ऊपर 12 करोड़ रुपए मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि जब वो कोई लोन आदमी लेता है तो सिविल में रिपोर्ट अपडेट होने में कम से कम 1 महीना लग जाता है, और मैक्सिमम 3 महीने भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीना पूरा ही लगेगा, लेकिन वो क्या करते थे, एक ही टाइम में सब जगह अप्लाई करते थे। जहां से अप्रूवल आ गई फिर तो 1-2 दिन की मार है, 1-2 दिन के अंदर लोन मिल ही जाता है, डिस्बर्स हो जाता है, उसके अकाउंट में आ जाता है। फिर कोई वो इस तरीके से लोग चीटिंग कर रहे थे। अब क्योंकि रियल टाइम रिपोर्ट किसी के पास थी नहीं, किसी बैंक NBFC कंपनी के पास, तो NESL क्या मतलब है, जब भी कोई लोन प्रोवाइडर के पास, किसी बैंक NBFC कंपनी के पास आप अप्लाई करते हैं तो वो इनके पोर्टल में डाल देता है। अगर कोई बैंक NBFC कंपनी आपको लोन देता है या आप अप्लाई भी करते हैं तो वो तुरंत प्रभाव से इसमें डाल देता है। अगर कोई आदमी चीटिंग के इरादे से 15 जगह अप्लाई करेगा तो 15 का 15 अपडेट हो जाएगा उसमें तुरंत प्रभाव से, वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। अब 16वीं जगह गया, वो कहीं अप्लाई कर दिया उसने, वो बैंक NBFC कंपनी NESL के पोर्टल पे देख लेगी, भाई ना तो 15 जगह पहले ही अप्लाई कर रखा, तो उसको अब एक ही जगह से भी नहीं लोन मिलेगा। पता लग जाएगा भाई इसकी तो इंटेंशन ही चीटिंग किया। तो इसलिए इसका जन्म हुआ, क्योंकि अवस्था आविष्कार की जन्य है। किसी भी चीज का जन्म होता है जब उसकी जरूरत होती है तो उसका जन्म होता है। दुनिया में जब से जिले लाई के दौर से भी पहले से, जब से आदि मानव का जन्म हुआ, तब से अवस्था से ही आविष्कार का जन्म हुआ है। अदरवाइज किसी चीज की जब तक जरूरत नहीं है तो उसका आविष्कार नहीं होगा। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा, अगर इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई भी बैंक NBFC कंपनी, उसको अगर रिकॉल नोटिस भेजना है या अन्य कोई नोटिस भेजना है, वो इसके थ्रू आपके पास भेजती है। वो मेल जो है NESL के थ्रू आएगी। नोटिस तो उसी बैंक NBFC कंपनी है, लेकिन NESL के पोर्टल के थ्रू आएगी। उससे बैंक NBFC कंपनी को क्या फायदा है कि उनके पास रिकॉर्ड है कि भाई हमने इसको रिकॉल नोटिस इशू किया था, इससे पैसे मांगे थे, और उसमें एक नीचे लिंक भी आएगा। आप चाहो उसमें लिखा आएगा, भाई अगर आपने लोन नहीं लिया तो आप इसको टच करो, आप देखो, अगर नहीं लिया है, किसी कारण से गलत है, तो आप उसमें अपडेट कर दो, मेल का जवाब दे दो, भाई मैंने तो पैसे लिए ही नहीं, मैं किस चीज का दूं। तो वो फिर दोबारा उसी बैंक NBFC कंपनी के पास चला जाएगा।
लेकिन अगर आपने पैसा उससे लिया है, आप रिकॉल नोटिस का जवाब नहीं दे रहे या दे भी रहे हैं, तो भी उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास सरकारी प्रोवाइडर, गवर्नमेंट प्रोवाइडर जो एनईएसएल है, वो एक उसका गवाह बन गया, विटनेस बन गई उसकी, भाई इस आदमी के थ्रू, इस ऐप के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू हमने इसके पास नोटिस भेजा था और इसको वो मिल गया था। तो लेकिन ये ना समझे कि एनईएसएल के थ्रू आ गया तो ये कोई कोर्ट का नाम है या किसी जज का नाम है या किसी कचहरी का नाम है। अरे वो सिर्फ उनके पास एक प्रूफ है, वे तो साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने का प्रूफ बना रहे हैं यार। उनके पास पहले ही 50 तरह के प्रूफ हैं कि आपने लोन ले रखा है, आपकी आईडी है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका बिजली का बिल है, पानी का बिल है, आपकी एफआई हो रही है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बैंक स्टेटमेंट है, क्या चीज नहीं है। और उन्होंने पैसा कोई कैश थोड़ी दिया आपको, आपके अकाउंट में डाला है, उसका भी उनके पास प्रूफ है। तो डरे घबराए नहीं, ऐसा नहीं है कि एनईएसएल के थ्रू आ गया तो तुरंत प्रभाव से आपके ऊपर केस हो जाएगा, या एनईएसएल के थ्रू आया तो क्रिमिनल केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड हो जाएगा। चाहे उन्होंने उसके थ्रू भेज भी दिया, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना कभी क्राइम में कंसीडर हुआ ही नहीं आज तक, ना हो सकता। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना भी किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पैसे लेके उसके उल्टे देने का। ये पोर्टल आने से ऐसा नहीं है कि कानून चेंज हो जाएगा, अरे कानून तो वही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 138 चेक बाउंस का केस कर सकते हैं अगर आपने चेक दिया, या ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपको एनईएसएल के बारे में डिटेल में मैं बता और समझा चुका हूं। अब जो है आपका डर खत्म हो जाएगा, जो आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहे हैं उससे बाहर निकल जाएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, या व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आप कोई आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाकर प्रॉब्लम लिख के आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से संपर्क करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे अड़े साले की।